और उसके साथ ही सिर्फ बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ, लेकिन इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उसके लिए आपने पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न हो, उसके लिए 2023 में आपने कानून भी लाया। यहाँ पर पेपर लीक का सवाल को यहाँ पर मैंने पॉलिटिकली बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि पॉलिटिकल सवाल उठा। सारे लोग पेपर लीक का मामला को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। तब हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी या तो उनका जो समर्थक लोग हैं लगातार बोलते रहे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी जिस तरह से कहें कि छात्र का एग्जाम होता है और कहीं ना कहीं उस पेपर लीक हो जाता है, उस तरह से अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ और कहें कि अभी कैंसिल हो गया एग्ज़ाम। तो जिस तरह से कहें कि नीट का एग्ज़ाम दिए थे, अब वो छात्र का ज़िंदगी या लाइफ का अधर में है। तो हम दीदी से जानते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसको कैसे देखें, उस पर क्या प्रतिक्रिया है दीदी? जोहार। क्या कहेंगे दीदी? मैंने 23 लाख लमसम जो छात्र हैं जो नीट का एग्ज़ाम दिए थे, कहीं ना कहीं उनका ज़िंदगी अधर में लटका हुआ है या वो बहुत परेशान है। ये तो जो स्थिति देश में है, रोजगार का, शासन व्यवस्था का, जो केंद्र सरकार के हाथ में है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के जो हमारे नौजवान हैं, जिसको हम देश का भविष्य का स्तंभ हम मानते हैं, वो लोग कितना मेहनत के बाद, कितना दिन रात एक करके वो तैयारी करते हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए। और उसके लिए उनके पूरे परिवार, उनका पूरा परिवार उसमें खर्च से लेके समय तक पूरी तरह से उन बच्चों के पीछे वो मेहनत करता है, एक उम्मीद के साथ है कि हमारे बच्चे नीट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, नीट में पास करेंगे और वो कल इस देश के लिए, वो हमें देश को मेडिकल विभाग में सेवाएं देंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उनकी दाखिला होगी। ये सपना के साथ वो लोग तैयारी करते किए। और ये जो कल जिस तरह से एनटीए ने इसको रद्द किया, और उसके पीछे, रद्द करने के पीछे पेपर लीक का जो सवाल है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और इस नीट में देश के 22 लाख आपका 79 हजार बच्चों में शामिल हुआ परीक्षा में। उन बच्चों का भविष्य वो बर्बाद हुआ, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और उसके साथ ही सिर्फ बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ,
लेकिन इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, मेरा ये मानना है। इसलिए कि हम देश को समृद्ध बनाने की बात करते हैं, देश को मानव संसाधन के क्षेत्र में सशक्त बनाने की बात करते हैं और देश के शासन व्यवस्था को मजबूत करने के सवाल को लेके ही केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का जो बहाल किया और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को जो जिम्मेवारी दी, पारदर्शिता के साथ है, सुशासन के साथ है, आप परीक्षा को कंडक्ट कीजिए। अब वो एजेंसी फेल रहा, तो एजेंसी का फेल होना, मैं ये भी मानती हूँ कि ये केंद्र सरकार ने जो सुशासन की बात करती है और जिन एजेंसियों के भरोसे देश का भविष्य को गढ़ने की जो बात करती है और देश को उसी एजेंसियों के भरोसे भारत को विकसित भारत का एक सपना देख रही है, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ पर पैदा हुआ है। ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ये जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, उसके लिए आपने पारदर्शिता के साथ है परीक्षा संपन्न हो, उसके लिए 2023 में आपने कानून भी लाया कि ये परीक्षाएं बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आपने जब कानून लेके आए, आप परीक्षा एजेंसियों को भी आप ही ने नियुक्त किया, तब ये बड़ा सवाल है कि आप उसको कैसे कंट्रोल केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है। ये देश के लिए खतरनाक संदेश है। और जब देश से हम लोग मेडिकल के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारा देश बहुत पिछड़ा है। मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के सेवाओं में जिस तरह से हमारा भारत देश को मजबूत होना चाहिए था, आज भी मजबूत नहीं है। और केंद्र सरकार की जो स्थिति है, वो सिर्फ 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं ना, राजनीतिक पार्टियां, उनको सिर्फ कटघरे में रखने का के लिए आपको फुर्सत नहीं होता है। लेकिन आपके हाथ में तमाम अभी व्यवस्थाएं हैं, तमाम एजेंसियां आपके हाथ में हैं, फिर भी आप अपनी एजेंसियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये अलग बात है कि अभी जब ये सर से पानी ऊपर चढ़ गया तो एजेंसियों को सामने आके परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लेकिन रद्द करने के पीछे एक एक बच्चों का पीड़ा को समझना होगा। किस तरह से हमारे बच्चे एक एक पैसा जुगाड़ करके, देश में आज की तारीख में सरकारी प्रशिक्षण संस्थान नहीं है कि बच्चों को आप गाइड कर सकें, बच्चों को आप सही शिक्षा दे सकें। वो देश ने ये व्यवस्था खड़ा नहीं कर पाया है। और इसीलिए आज की तारीख में हम लोग जो बात बार बोलते रहते हैं कि ये जो भारत के संविधान में देश के हर एक नागरिकों को का शिक्षा का
और स्वास्थ्य का, जो ये देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है, जिस तरह से भोजन, पानी, मकान की जरूरत होती है, उसी तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य भी देशवासियों का एक मौलिक अधिकार है। लेकिन ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार ने आज की तारीख में तमाम चीजों को वो निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया। हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप निजी कंपनियां तमाम चीजों को वो मजबूत करेंगी। इसी उम्मीद से आपने तमाम शिक्षा को भी निजी हाथों में दे दिया, आपने स्वास्थ्य को भी निजी हाथों में दे दिया। उसके बावजूद भी आज जब ये 2026 में नीट में हमारे देश के 22 लाख आपका 79,000 हमारे बच्चों ने शामिल हुआ, बहुत मेहनत किया, दिन रात उन्होंने मेहनत किया, धन खर्च किया ट्यूशन पढ़ने में, और फिर मेहनत किया तैयारी करने में, तन मन धन सब कुछ उन्होंने दिया। उसके बाद ये परीक्षाएं रद्द हो गई। दीदी एक और साल की इस साल भी शिकायत हुआ, रद्द हुआ इस बार एग्जाम। पिछले साल भी बहुत हंगामा हुआ था कि नीट के एग्जाम लीक हो गया है, तमाम चीज चला, कुछ लोग जेल भी गए, लेकिन पिछले बार रद्द नहीं हुआ। क्या लगता है ये पूरा प्रोग्राम कहीं ना कहीं पैसा का तो खेल नहीं? देखिए, पिछले बार भी उसको भी आप देखेंगे, जो आपने सवाल किया, ये जो पेपर लीक का जो मैं आंकड़ा देख रही थी ना, पेपर लीक का जो आंकड़ा देख रही थी वो बड़ा भयावह स्थिति है। उसमें मैं देख रही थी कि आपका 2023 में भी पेपर लीक हुआ, 2024 में भी पेपर लीक हुआ, 2026 में भी पेपर लीक हुआ, आपका जेई मेन का भी पेपर लीक हुआ था, आपका यूपीपीएससी उसका भी पेपर लीक हुआ, यूजीसी का भी पेपर लीक हुआ। और ये जो पेपर लीक का जो मामला है ना, जहां से देश को जो विश्व गुरु का जो मंत्र लोग दे रहा है, पेपर लीक के मामले में रिकॉर्ड कहता है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ, राजस्थान प्रभावित हुआ, बिहार प्रभावित हुआ, और वहीं से आप देश को विश्व गुरु बनने का आप मंत्र पूरे देश को दे रहे हैं। आपने जो सवाल किया, क्या पैसों का मामला नहीं है? निश्चित रूप से अगर पिछले बार भी एक अखबारों का रिपोर्ट को आप देखेंगे, यहाँ पर पेपर लीक का सवाल को, यहाँ पर मैंने पॉलिटिकली बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि पॉलिटिकल सवाल उठा, पेपर लीक को लेके यहाँ आपका सभी राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाया। जब राज में हुआ तो यहाँ पर आपका लोग केंद्र सरकार को पर इल्जाम लगाने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब परीक्षा लेने की बात होता है, परीक्षा को नियंत्रण करने की बात होती है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी में रखता है। और जब पिछले बार यहाँ आपका झारखंड की बात मैं बोल रही हूँ, जब यहाँ पर पेपर लीक हुआ और उस पर सवाल उठाया गया, तो यहाँ पर आपका राज्य में जेएमएम के लोग, आपका कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, सारे लोग पेपर लीक का मामला को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। तब हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी, या तो उनका जो समर्थक लोग हैं, लगातार बोलते रहे कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, ये राजनीति हो रहा है। हमेशा ये बात बोलते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, केंद्र का जो में बैठे हुए लोग बोलते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ये लोकसभा में भी उठाया गया, माननीय विपक्ष के जो लीडर हैं राहुल गांधी ने भी उठाया इस मामले को, तमाम विपक्ष के लीडरों ने उठाया, लेकिन लोग बोलते रहे कि ये राजनीति किया जा रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और इधर अखबार का हर एक दिन का रिपोर्ट, चाहे दैनिक भास्कर उठा के देख लीजिए, आप दैनिक हमारा
प्रभात खबर उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान उठा के देख लीजिए, या तो आप जागरण उठा के देख लीजिए, सभी अखबार का एक एक पेज ये गवाह दे रहा था कि पेपर लीक हुआ है और उनके सरगना को पकड़ा जा रहा है। डेली गिरफ्तारी हो रहा है, कहीं बिहार से, कहीं और जगह से, यूपी से, पूरे देश से गिरफ्तारियां हुई। लेकिन केंद्र में बैठी हुई जो राजनीतिक पार्टी के जो समर्थक हैं वो इनकार करते रहे कि कोई किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है। अब मैं खूब सोचती थी कि डेली गिरफ्तारियां हो रहा है, पूरे सरगना को मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाला गया, जेल भी भेजा गया, लेकिन उसमें केंद्र की सरकार बोलते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी भी ये जो देश के 551 केंद्रों में जो परीक्षा हुआ, अभी आज का अखबार में आप देखेंगे तो आज का अखबार कहता है, इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका जो अखिल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है वो खुद बोल रहा है कि उस सुराग को ढूंढने का कोशिश कर रहा है और वो नेक्सस को पकड़ने का कोशिश कर रहा है और वो पकड़ाया भी। अब आगे का सुराग को, पूरा चेन को ढूंढने का कोशिश कर रहा है। तो आपने जो बात किया वो बात ये है, आपने क्या पूछा कि क्या पैसों का मामला है। निश्चित रूप से पिछले बार भी यही हुआ था, अभी भी यही हो रहा है और उस समय भी। अब तो हम लोगों को लगता है कि जो, और ये अभी ही नहीं हो रहा है, जब 100% की बात होती है ना, तो 100% में भी आप सब शिक्षण संस्थान जो चलाने वाले, वहाँ से भी हम लोग देखते हैं 100% जो बच्चे पास माने मार्क्स लेके आ रहे हैं, वहाँ पर भी कई संस्थानों पर भी सवाल उठाए जाते हैं, लगातार उठाया जा रहा है। और ये मैंने सवाल आता है कि बाकी जो मेहनत करने वाले बच्चे जिनके पास कम पैसे हैं वो 100% मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं और वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो जिनके पास है, ये जो 100% वाला जो मामला होता है, या तो ये जो पेपर लीक में हमारा जो किसान का बच्चा है, हमारा जो आदिवासी बच्चा है, हमारा जो मजदूरों का बच्चा है, पकड़ ही नहीं है लोगों उन लोगों का पकड़ ही नहीं है, हम लोगों का पकड़ नहीं है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं इन चीजों को। जब हम लोग माँ बाप नहीं समझ पाते हैं, हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग मैंने उससे उस चेन से बहुत दूर रहते हैं। अगर चेन हम लोगों को मैंने उनके पास कैसे पहुंचेंगे। हम लोग तो हैं कि हम लोगों के पास एक जज्बा है, हम लोगों के पास मेहनत है, और हम लोगों के पास है मेहनत ही एक पूंजी है, जज्बा एक पूंजी है। हम लोगों के पास ईमानदारी से देश सेवा का जो भावना है वो हम लोगों के पास एक पूंजी है। और आज की तारीख में वो पूंजी जो पैसा का जो राजनीति है, और ये जो आज की तारीख में आप देखेंगे जो माफिया दलालों का जो गठजोड़ का जो व्यवस्था चलता है, उसमें ईमानदारी का कोई जगह नहीं है। ना ईमानदारी के साथ जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका कोई कीमत है, ना तो ईमानदारी से जो आज की तारीख में देश सेवा कर रहे हैं उनका कोई कीमत है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक हो रहा है तो ये पैसों का ही खेल है। दीदी बोले कि दलालों का गठजोड़, किससे दलालों का गठजोड़ आपको समझ में आ रहा है? देखिए, अब ये बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच किया जाएगा। अब सीबीआई किनको पकड़ के सामने लाएगा, पूरा दुनिया देखेगा कि ये गठजोड़ में कौन लोग हैं, ये गठजोड़ में कौन लोग हैं, किनका खेल है। निश्चित रूप से ये मैं जिनका अभी बात की उनका गठजोड़ तो नहीं है, वो लोग तो कमजोर तबके के लोग हैं। वो लोग सिर्फ मेहनत करने जानते हैं ईमानदारी के साथ, और ईमानदारी के साथ ज्ञान हासिल करके वो देश का को सेवा देना चाहते हैं। तो माफिया गठजोड़ होता है, वो चाहे आप कारपोरेट की बात कीजिएगा या चाहे तो आप माफिया ठेकेदारों की बात कीजिएगा, सारे लोग एक लाइन से हैं। अब सीबीआई के हाथ में
जांच का जिम्मा दिया गया है। कब तक होगा? इंतजार करेंगे हम लोग। लेकिन एक और सवाल है, आप बोले बिहार का भी नाम लिए, बिहार में भी बच्चा लोग जब एग्जाम दिए, नौकरी मांगने गए तो इस बार देखे किस तरह से लड़का लड़की या छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया गया, हाथ को पैर तोड़ा गया, तो इस पर क्या? देखिए, मैं बिहार को या तो पूरा देश राजनीतिक रूप में सशक्त राज्य मानता है। सशक्त इसलिए मानता है कि पूरे देश की राजनीति में बिहार के साथियों का बड़ा भागीदारी है। आप यूपी की राजनीति देखिए, बिहार का तो अपना है, झारखंड की राजनीति देखिए, या पूरे देश की राजनीति में बिहार के साथियों का जबरदस्त भागीदारी है। ऐसे राज्य में वहां की स्टूडेंट के साथ जो नौकरी मांगने के लिए जाते हैं उनके साथ मारपीट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां के स्टूडेंट लोग को मैं उस समय का वो सिनेरियो को मैं याद करती हूँ जब रेलवे का निजीकरण की बात आई थी 2001 में। तब बिहार के जो स्टूडेंट निकले थे, पूरा बिहार हर पटरी में, हर शहर में वो लोग पूरी तरह से घेर लिया। कितना दिन तक रेल को चलने नहीं दिया। मैं देख के मैंने गदगद हो गई कि ये है स्टूडेंट यूनियन। लेकिन ऐसे बिहार में भी जो आपने मुझसे सवाल किया, या तो मैंने अखबार में जो पढ़ रही थी कि ये पेपर लीक से सबसे ज्यादा कौन कौन राज्य प्रभावित है, तो ये आज का अखबार गवाह है। और हम लोग प्रभात खबर को शुरू से देखते आ रहे हैं, दैनिक भास्कर को देखते आ रहे हैं। प्रभात खबर मतलब को ये नारा देते हुए भी देखे हैं, ये अखबार नहीं आंदोलन है। धन्यवाद देते हैं कई मुद्दों को वो बढ़ चढ़ के उठाते रहे हैं। तो इस अखबार में आप देख लीजिए, सबसे जब प्रभावित वो आपका उत्तर प्रदेश है, जहाँ योगी जी का राज है। आज लंबे समय से नीतीश कुमार का राज रहा बिहार में, 10 बार मुख्यमंत्री रहे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लगातार अलायंस में रहे, तो आज वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में राज को सपोर्ट करके वो केंद्र में चले गए। उस राज में वो राज भी आज प्रभावित है। जो आपने सवाल किया कि बिहार भी आपने कहा कि प्रभावित है, निश्चित रूप से प्रभावित है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अखबार की रिपोर्टिंग में भी ये बातें आई हैं। उसी को मैं ये बात आपके सामने लोगों के बीच में रख रही हूँ। और मुझको तो मैं हमेशा इधर लगातार बिहार को मैं सामने रख के बात करने लगी हूँ। इसलिए बात करने लगी हूँ कि बिहार राजनीतिक रूप में मैं पहले ही बोली कि इतना सशक्त राज्य है, तो वहाँ पर SIR भी हुआ तो 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से हटाया, लेकिन जांच से चू नहीं किया। जब भारत की संविधान की बात करते हैं तो हर जाति और धर्म को भारत के संविधान ने मतदान करने का अधिकार दिया है। और वहां से अगर 65 लाख मतदाताओं को आप मतदान सूची से अलग कर दिए, लेकिन बिहार ने एक बार भी जांच नहीं किया, सवाल भी नहीं किया। तब ये जो चल रहा है आज की तारीख में, विश्व गुरु बनने के मार्ग में, जिस तरह से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, देश का एजुकेशन सिस्टम, देश का अपना जो संवैधानिक ढांचे को जो अधिकार दिया गया है, वो किस तरह से चरमराते जा रहा है, किस तरह से वो कमजोर होते जा रहा है देश का संघीय व्यवस्था।
आज पूरे देश को आज किस तरह से कमजोर हो रहा है। आज नौकरी की बात करेंगे। आज बताइए, जो सबसे बड़ा एग्जाम नीट था, उसके साथ ये खेल हुआ, उसके साथ खेल हुआ, उन बच्चों के साथ खेल हुआ, भारत के भविष्य के साथ खेल हुआ इनका। अब ये लोकतंत्र पर, भारत के 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र पर हमला हुआ, उनके स्वास्थ्य पर हमला हुआ, उनके रोजी रोटी पर हमला हुआ। अब किसके लिए जिम्मेवार है? केंद्र सरकार जिम्मेवार है, इसलिए कि तमाम व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है। और हम एक तरफ से विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा दायित्व है कि विश्व गुरु बनने वाला हमारा सरकार उसके लिए जिम्मेवार है। अभी आप सुने सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी आयरन लेडी जंगवाला की बात। हम लोग नीट का एग्जाम जो रद्द हुआ है उसके बात शुरू किए थे, लेकिन दीदी बहुत अच्छी बात कहे कि वो माता पिता जो बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत शौक से और उम्मीद करते हैं। इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, मैं NSUI को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। NSUI ने, यूथों ने दिल्ली में इसको लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, बच्चों का न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं देख रही थी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ के इसका निंदा कर रहा है और उन बच्चों के न्याय की मांग कर रहा है। मैं तमाम देशवासियों से मैं इस तरह की जो कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था को लेके सवाल उठाना चाहिए। जो केंद्र की सरकार अगर उसमें असफल हो रही है तो सरकार पर अंगुली भी उठाना चाहिए, ये हिम्मत रखना चाहिए, तब हम इस देश को सही मायने में हम सब कोई मिलके एक सही दिशा दे पाएंगे। नहीं तो फिर वही लूंज पूंज रहेगा और हम ये राग अलापते रहेंगे कि हम भारत के सम्मानित नागरिक हैं और हम अपनी जिम्मेवारी से दूर भागते रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। आप सुने दीदी बोले NSUI के जो लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं उसको भी धन्यवाद दिए। लेकिन एक और बात दीदी कहे कि जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को बड़े शौक से पढ़ाते हैं और नीट का एग्जाम के लिए बहुत लंबे समय से लोग तैयारी करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, तो हम लोग, और इच्छा रहता है कि मेरा बेटा भी डॉक्टरी लाइन में जाए, डॉक्टर बने। लेकिन जिस तरह से कई इधर देखा जा रहा है कि नीट का पेपर लीक होता है, बच्चों का सपना एक तरह से टूट जाता है। जहाँ तक दलालों की बात हुआ कि पेपर लीक कौन करता है, तो दीदी बोले गठजोड़ जो है उन लोग से दलाल लोग गठजोड़ करते हैं और पेपर लीक करते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको पास तक पेपर पहुँचता है, वो डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन जहाँ तक ये भी है कि जिस तरह से अगर कई राज्यों की बात बोले तो उसमें यूपी, बिहार, तमाम की बात की कि वहाँ के बच्चे किस तरह से प्रभावित होते, उस पर भी बात किए। लेकिन जिस तरह से बच्चों का सपना टूटता है और कहीं कि बहुत तरह के बातें भी सामने आता है, तो कहीं ना कहीं इसी पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि अगर ये मैंने कहें कि नीट का एग्ज़ाम जो होता है, बोलते हैं कि प्रतिष्ठा होगा या बड़े इसमें होगा, तमाम लोग कहते हैं कि नीट का एग्ज़ाम बहुत सुरक्षित होता है, लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।